बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10। आज के लेक्चर में हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 29 - 4 अंडर रूट व्हिच इज इक्वल टू 2x + 3। इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक रेडिकल इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, फिर फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमारे पास इसका इन्वर्स होता है स्क्वायर, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, so we get 29 - 4x इस पे होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x + 3 और इस पे होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 29 - 4x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हमारे पास है a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। सो ये बन जाएगा 2x होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 इंटू 2x इंटू 3। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 29 - 4x विच इज इक्वल टू, इससे बन जाएगा 4x स्क्वायर + 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 का, +2 2 से 4 और 3 12x आ जाएगा। इससे लेफ्ट वाले को भी राइट पे शिफ्ट करें तो हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर + 9 + 12x -29 + 4x विच इज इक्वल टू 0। सिंपल करें इसको तो 4x स्क्वायर + 12x + 4x इससे बन जाएगा +16x, -29 + 9 से बन जाएगा -20 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 है, 16 भी 4 का मल्टीपल है और 5 ये 20 भी 4 का मल्टीपल है, तो इससे 4 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर + 4x - 5 विच इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीपल फॉर्म में है तो हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 4x - 5 विच इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास सम इसका बराबर है 4x का और प्रोडक्ट बराबर है -5x स्क्वायर का। तो दो नंबर्स चाहिए, तो हमारे पास है दो नंबर्स, दो टर्म्स चाहिए। तो एक है हमारे पास है +5x और -x, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर - x + 5x - 5 विच इज इक्वल टू 0। इस पेयर से कम ले ले, x इससे कॉमन ले ले तो यहाँ पे x - 1, इससे +5 कॉमन ले ले तो x - 1 विच इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में x - 1 कॉमन है, टेक x - 1 is common, so the equation becomes x - 1 into x + 5 which is equal to 0। अब 0 पिक्चर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इधर हमारे पास x - 1 is equal to 0 और x + 5 which is equal to 0। x is equal to ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे x is equal to -5 बन जाएगा। अब हम 1 by 1 इसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन हमारे पास इसका जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो बराबर है 29 - 4x विच इज इक्वल टू 2x + 3। फर्स्ट हम इसमें पुट करते हैं, पुट इसको इक्वेशन फर्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास आ जाएगा इससे 29 - 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 3। अब इससे हमारे पास 29 - 4 विच इज इक्वल टू 2 + 3, इससे 25 विच इज इक्वल टू 5। अंडर रूट 25 5 के बराबर है और ये भी 5 के, तो ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड।
अब इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी चेक करते हैं, तो फुट x is equal to -5 in equation first. So the equation becomes 29 minus 4 into -5, which is equal to 2 into -5 plus 3. This equation becomes 29 plus 20, which is equal to -10 plus 3. इससे हमारे पास आ जाएगा 49, which is equal to -7 under root 49, which is equal to 7 is equal to -7, which is not equal, therefore not verified. अब जिसने वेरीफाई किया वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा. सोल्यूशन सेट बिकम्स, तो यहां पे हमारे पास ये वेरीफाई किया था 1 है, तो 1 हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा. एंड extraneous root is -5. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स 6x प्लस 13. इसको भी हमने सॉल्व करना है. ये भी एक रेडिकल इक्वेशन है. फर्स्ट हमने इसको नोट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर हमने आगे सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, square both side. So the equation becomes x plus 7 plus x plus 2 is the whole square, which is equal to 6x plus 13, और इस पे भी स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फार्मूला बन जाएगा. फार्मूला नंबर फर्स्ट इज a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. So इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो x plus 7 इसमें होल स्क्वायर प्लस x plus 2 और इसमें भी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x plus 7 इंटू x plus 2 और इस पे स्क्वायर रूट x plus 2, which is equal to 6x plus 13. यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इसमें भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम्स x plus 7 plus x plus 2 plus 2 into x plus 7 into x plus 2, which is equal to 6x plus 3. अब नेक्स्ट x और x से आ जाएगा 2x, हम इसके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे. 7 plus 2 से आ जाएगा 9 plus 2 into x plus 7 into x plus 2, which is equal to 6x plus 13. अब ये 2x plus 9 को भी दूसरा राइट साइड पे शिफ्ट करें. सो द इक्वेशन बिकम्स 2 into x plus 7 into x plus 2, which is equal to 6x plus 13 माइनस ये माइनस 2x बन जाएगा और माइनस 9 बन जाएगा. फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 into x plus 7 into x plus 2, which is equal to 6x minus 2x, which becomes 4x plus 13 minus 4 से आ जाएगा plus 4. अब इससे 2 कॉमन ले लें ताकि ये 2 इससे खत्म हो जाए. सो 2 into x plus 7 into x under root x plus 2, which is equal to, इससे 2 जब हम कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा 2x plus 2. अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों 2 कैंसिल और ये कैंसिल. सो द इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे बच जाएगा x plus 7 इंटू अंडर रूट x plus 2, which is equal to 2x plus 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ये पर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे.
Again, taking square both side. Both side. So the equation becomes x plus 7 into x plus 2 whole square, which is equal to 2x plus 2 होल स्केयर। यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा और ये अकॉर्डिंग टू ला हम इसको लिख सकते हैं। ला हमारे पास है कि ए बी होल पावर एन विच इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, और ये फार्मूला है कि ए प्लस बी होल स्केयर विच इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये जो पावर है ये दोनों पे अलग अलग आ जाएगा। अब x प्लस 7 होल स्केयर इंटू x प्लस 2 स्क्वायर रूट और इसमें होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर के रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल। सो इक्वेशन बिकम्स x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 विच इज इक्वल टू, इससे 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4 के बराबर है, प्लस 2 से 4 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन इसका करें तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर 7x और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इस 8x फिर ले लिखे फिर बाद में 4 लिखे। अब इसको राइट पे शिफ्ट करें तो हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे प्लस 9x, और जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 9x इससे बन जाएगा, प्लस 14 है तो माइनस 14 बन जाएगा विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। 4x स्क्वायर है और माइनस x स्क्वायर है तो इससे बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस 8x से माइनस 9x से तो इससे बन जाएगा माइनस x, प्लस 4 माइनस 14 इससे बन जाएगा माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है, इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। इसका सम बराबर है माइनस एक्स का और प्रोडक्ट बराबर है फर्स्ट क्लास को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30x स्क्वायर। अब दो टर्म्स चाहिए तो हमारे पास एक टर्म बराबर है 6x का माइनस 6x प्लस 5x। सो द इक्वेशन बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट से 3x को कॉमन करें तो यहाँ पे बचा x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 5 को कॉमन करें तो x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें x माइनस 2 कॉमन है, टेक x minus 2 is common, so the equation becomes x minus 2 into 3x plus 5 which is equal to 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो आइदर x minus 2 is equal to 0 और 3x plus 5 which is equal to 0, x is equal to 2 और 3x is equal to minus 5, 3 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा तो x is equal to minus 5 डिवाइड बाई 3। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। आप x की वैल्यू एक है x is equal to 2 और एक है x is equal to minus 5 डिवाइड बाई 3। वन बाई वन हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट x is equal to 2 in equation first, so we get 2 plus 7 plus 2 plus 2 which is equal to 6 into 2 plus 13। now 2 plus 7 से 9 आ जाएगा, 2 plus 2 से 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 6 के साथ मल्टीप्लाई 12 प्लस 13।
हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 बराबर होता है 3 का, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर होता है 2 का, विच इज इक्वल टू 12 प्लस 13 से आ जाएगा 25। नाउ 5 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। सो वेरीफाइड। अब नेक्स्ट को भी चेक करेंगे। पुट x is equal to minus 5 divided by 3 in equation first. So the equation becomes square root minus 5 divided by 3 plus 7 plus minus 5 divided by 3 plus 2 which is equal to 6 into minus 5 divided by 3 plus 13। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा -5 और यहाँ पे +21 आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे भी एलसीएम 3 हमारे पास आ जाएगा, -5 प्लस 6 आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 से और ये 1 से, सो -10 प्लस 13 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंपल करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू +3। आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 16 पे अलग आ जाएगा और अंडर रूट 3 पे अलग आ जाएगा, प्लस 1 पे अलग, से इससे 1 आ जाएगा और अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 16 और 4 के बराबर होता है और यहाँ पे 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब एलसीएम ले लें तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3, हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 विच इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3, मीन्स नॉट वेरीफाइड। हमारे पास सोल्यूशन सेट वो होगा जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हो, तो हमारे पास 2 है और एक्सट्रानियस रूट इज एक्सट्रानियस रूट वो होता है जिसने सेटिस्फाई नहीं किया हो, हमारे पास इज -5 डिवाइड बाई 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 1। ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, इसको हमने फर्स्ट कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर हमने बाद में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सारे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, सो द इक्वेशन बिकम्स x प्लस 3x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5x प्लस 1 और इस पर भी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला नंबर फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ इसको एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो अंडर रूट x होल स्क्वायर प्लस इसको भी लेके 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट x इंटू 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 1। 3x प्लस x से आ जाएगा 4x प्लस 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट x इंटू 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब 4x प्लस 1 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 1। और जब वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाए तो -4 बन जाएगा और -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5x माइनस 4x से आ जाएगा जस्ट x। अब नेक्स्ट हम दोनों साइड पे फिर से स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, so the equation becomes 2 into x into under root 3x plus 1 और इसमें होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हर एक पे अलग अलग आ जाएगा, 2 पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स पे अलग स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह 3x प्लस 1 पे अलग स्क्वायर रूट, इस पे अलग स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो द इक्वेशन बिकम्स 2 स्क्वायर से 4 इंटू एक्स इंटू 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट इससे 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 12x स्क्वायर और 4x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 4x आ जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x विच इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 4x विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है तो x इंटू 11x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम जीरो पिक्चर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो x 11x इज इक्वल टू -4, दोनों साइड पे को 11 से डिवाइड करेंगे, so the equation becomes x is equal to -4 divided by 11। यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई 11। हम 1 बाई 1 पुट करेंगे और चेक करते हैं कि वेरीफाई करता है कि नहीं। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, पुट x is equal to 0 in equation first, we get under root 0 plus under root 3 into 0 plus 1 which is equal to 5 into 0 plus 1 which becomes 0। इससे अभी 0 plus 1 और इससे भी 0 plus 1, 0 plus इससे हमारे पास अंडर रूट 1 आ जाएगा और इससे भी अंडर रूट 1, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड। इसको वेरीफाइड किया। अब नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं, पुट x is equal to -4 divided by 11 in equation first, so the equation becomes -4 divided by 11 plus 3 into -4 divided by 11 plus 1 which is equal to 5 into -4 divided by 11 plus 1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 11 प्लस यहाँ पे हमारे पास 3 -4 के साथ मल्टीप्लाई तो इसे -12 डिवाइड बाई 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 11 प्लस 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 11 प्लस यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 11 डिवाइड बाई 11 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -20 प्लस 11। हम इसका एलसीएम लेंगे तो इससे ये आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इससे -4 डिवाइड बाई -4 पे अलग ले ले स्क्वायर रूट और 11 पे अलग ले ले। इसी तरह इससे हमारे पास -1 आ जाएगा तो -1 पे अलग
और 11 पे अलग स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू, इससे प्लस -9 आ जाएगा तो -9 पे अलग स्क्वायर रूट और अंडर रूट 11 पे अलग लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास बराबर आ जाएगा अंडर रूट 11 का। तो ऊपर आ जाएगा माइनस अंडर रूट -4 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट -1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट -9 और डिवीजन में आ जाएगा अंडर रूट 11 विच इज नॉट इक्वल, सो नॉट वेरीफाइड। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बन जाएगा, जिसने इसको सेटिस्फाई किया हो तो सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 0, द एक्सट्रानियस रूट इज -4 divided by 11. Thank you for watching my video.